नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कितने कथन सही हैं। देख लेते हैं। पहला कथन क्या है? मध्य प्रदेश में देश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है। तो हम बात कर रहे हैं जो तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट आया है, जो रिलीज हुआ है अभी फिलहाल, उसको लेकर के। तो यहाँ पर पहला कथन क्या था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए जो है इस देश में पाए जाते हैं। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में भी जो मध्य प्रदेश में जो तेंदुओं की आबादी है वो सबसे ज़्यादा दिखाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम तेंदुओं की आबादी देखें तो मध्य प्रदेश में कितनी है? लगभग 3907 यानी कि 3907। इसके बाद जो है महाराष्ट्र का नंबर आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कर्नाटका है और फिर चौथे नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। तो यहाँ पर इस आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो क्या है? आपका सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तेंदुओं को आईयूसीएन रेड लिस्ट द्वारा संवेदनशील यानी कि वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। अगर हम आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इनकी स्टेटस को देखेंगे तो वो क्या है? वल्नरेबल यानी कि संवेदनशील। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। तो इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी आया है। यहाँ पर जो है पीआईबी में भी इसको लेकर के न्यूज़ आया है। लेकिन इस रिपोर्ट को जो है अच्छी तरीके से पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्री से बनाए जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कितने कथन सही हैं। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन है एम्स अस्पताल नई दिल्ली ने 2020 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया। तो ये कथन पूरी तरीके से गलत है। अगर हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 2020 में इसको शुरू किया गया था भारत सरकार की सहायता से। भारत सरकार का तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो तो यहाँ पर सरासर गलत है। एम्स के द्वारा जो है इसकी शुरुआत नहीं की गई थी। दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन क्या है? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का लक्ष्य 10,000 भारतीय जीनोम को अनुक्रमित करना है। तो यही लक्ष्य था जिसको पूरे होने के उपलक्ष्य में ये न्यूज़ आया है। तो यहाँ पर ये कथन तो सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है? यह हृदय विफलता जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का क्या लाभ है, तो जो भी ऐसे रोग जो भारत की आबादी में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं उसको समझने में ये क्या करेगा? मदद करेगा। और आज के द हिंदू विश्लेषण में भी मैंने इसको लेकर के बातें कही हैं। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी क्या है? यहाँ पर सही है। तो 2 कथन सही हैं, 1 कथन गलत है। और इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है 2 कथन सही हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। इसको लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में हमने विश्लेषण भी किया आज सुबह। तो ये न्यूज़ इसी पर आधारित ये क्वेश्चन आपको दिया गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कावेरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कितने कथन गलत है। याद रखिएगा कितने कथन गलत हैं। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है? इसका उद्गम विंध्य पर्वत श्रृंखला से होता है। तो हम बात कर रहे हैं कावेरी नदी की। आप सभी को पता है जो कावेरी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? जो दक्षिण पश्चिम कर्नाटक है। और वहाँ पर जो पश्चिमी घाट की जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जो है कर्नाटक जो कावेरी नदी है उसका उद्गम होता है। तो इसके धार पर अगर देखा जाए यहाँ पर क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विंध्य पर्वत। तो यहाँ पर ये कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? यह भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। ये भी गलत है। तीसरा कथन क्या है?
कावेरी नदी जल बंटवारा मुख्य रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवादित है। तो देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर आप देखोगे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी को लेकर के, जल के बंटवारे को लेकर के लगातार लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो तीसरा कथन भी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो तीनों कथन गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों कथन गलत हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है कावेरी नदी को लेकर के बनाए जाते रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी कि पीएम जनमन की हम लोग बात कर रहे हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथनों के संबंध में जो ऑप्शन दिया गया वो क्या है, सही है। देख लेते हैं। कथन नंबर 1 क्या है कि यह भारत के सभी आदिवासी समुदायों के लिए एक योजना है। तो ये तो कथन गलत ही है। आप सभी जानते हैं कि जो पीएम जनमन है वो खास करके जो पीवीटीजीज है, मतलब कि जो विशेष रूप से जो पिछड़े हुए ग्रुप हैं, पीवीटीजीज को हम लोग बोलते हैं, उनके लिए जो है ये योजना लेकर के आई गई है। सभी जनजातियों के लिए ये योजना नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना है कि सभी आदिवासी समुदायों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो पीवीटी समुदाय हैं उनको शामिल किया गया है और इसीलिए ये कथन आपका सरासर गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, मुख्य रूप से आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता आदि जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इस योजना का लक्ष्य क्या है, यही ना है कि सबको घर, हर घर को नल जल योजना से जोड़ना, सड़क बनाना, बिजली देना। तो आप देखो कौशल विकास। तो यहाँ पर जो कथन 2 है वो तो आपका क्या है, सही है। आदि लिखा हुआ है ना यहाँ पर, स्वच्छता आदि। अब इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 क्या है, गलत है, और कथन 2 क्या है, सही है। वो इसका क्या होगा, सही उत्तर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इससे जुड़ा हुआ भी न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसको आधार बना करके क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। तो योजना से जुड़ी जो भी बातें हैं उसको ध्यान में रख करके आपको क्या करना है, इसको भी आप रिवाइज करके जाएंगे अपने प्री के एग्जाम में। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2023 से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। पूछा क्या जा रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। कथन 1 को, कार्बन फाइबर का उपयोग ऑटोमोबाइल और विमान में प्रयुक्त घटकों के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, कार्बन फाइबर का उपयोग होता है। दूसरा कथन क्या है, एक बार उपयोग किए जाने के बाद कार्बन फाइबर को पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। ये कथन यहाँ पर गलत है। कार्बन फाइबर को अब पुनर्चक्रित किया भी जा रहा है, काफी सारी टेक्नोलॉजीज को लेकर के आ गई हैं। तो कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है। इसलिए आंसर क्या होगा आपका 5 का ए, यानी कि कथन 1 क्या है, यहाँ पर सही है। आइए अब आज के तथ्य को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। और आज का तथ्य क्या है, गगनयान मिशन, काफी दिनों से इस पर चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उन 4 लोगों के नाम बताए गए हैं जो कि पॉसिबली जो है गगनयान मिशन में जा सकते हैं। तो गगनयान मिशन भारत का जो है पहला क्रू स्पेस फ्लाइट मिशन है, क्रू स्पेस फ्लाइट मिशन है। और यहाँ पर ये एम रखा गया है कि यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट होंगे उनको जो है लो अर्थ ऑर्बिट में जो है भेजा जाए फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो साइंटिफिक रिसर्च करना, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करना, बायोमेडिकल रिसर्च करना, ये इसका क्या है, एम रहेगा, इसका सिग्निफिकेंस रहेगा। और यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो है इंस्पायर करेगा हमारे आने वाले जनरेशन को कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ें। तो फ्यूलिंग इनोवेशन एंड स्टीम एजुकेशन इन इंडिया, ये इसका क्या है, मेन मकसद है। तो थोड़ा सा गगनयान मिशन के बारे में जानकारी आप लोग जरूर इकट्ठा करते रहिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस और इससे जुड़े जो न्यूज़ हैं उसको आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करें। किसी ने पूछा कि सर नोट्स बनाने हैं कि नहीं, देखिए नोट्स आपको उन पॉइंट्स के बनाने, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे, अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट जो गलत है और आपको लग रहा है कि ये सही है, तो आपको उस रीज़न पर जाना है, उस आपको कारणों
को नोट डाउन करना है कि आखिर किस कारण से कोई स्टेटमेंट गलत हो रहा है और किस कारण से कोई स्टेटमेंट सही हो रहा है। वहां पर अगर आपके समझ में कोई फर्क है तो आप जरूर उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करें अपने नोट्स में। अगर आपसे बन जा रहा है तो फिर आपको ज़्यादा जो है इसमें नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। आप सभी को अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, अपने कमेंट हमें दें। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा लाए गए जो भी प्रोग्राम है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।